हेलो एवरीवन, भोली टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। और बीपीएससी का जो मेंस का प्रोग्राम है वो कंटिन्यू चला जा रहा है। और आज जो है जीएस सेक्शन 2 का जो है क्वेश्चंस को आज हम लोग जो कि साइंस टेक का भी टॉपिक कवर हो जाएगा और आपका इकॉनमी का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया गया है जिसमें साइंस टेक और इकॉनमी को रिलेट करके ये क्वेश्चंस को फ्रेमिंग किया गया है। तो क्वेश्चन है कि वाईफाई से जो है आप क्या समझते हैं? उल्लेख करें कि यह भारत में अर्थव्यवस्था को बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षा के विकास में कैसे मदद करता है। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया कि पहले तो इसको आंसर कैसे करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट आप देख रहे हो उसमें ये लिखा हुआ कि वाईफाई से आप क्या समझते हैं। तो पहले हम लोग वाईफाई को इंट्रोड्यूस करेंगे कि वाईफाई है क्या। उसके बाद सेकेंड वाला पार्ट में क्या बोल रहा है कि उल्लेख करें कि यह भारत में अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे और उच्च शिक्षा के विकास में कैसे मदद करता है। तो फिर इसके बाद जो वाईफाई का जो यूज जो हमारे इकोनॉमी में है और जो बेसिक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और हायर स्टडी में जो डेवलपमेंट का काम जो हो रहा है वो कैसे जो वाईफाई हेल्प करेगा, इस पोर्शन को लिखेंगे और इसका कैसे डेवलपमेंट कर रहा है और कैसे है सो एवरीडे लाइफ में लोगों की मदद कर रहा है। इस चीज़ को हम लोग लिख के और जितने भी प्लानिंग्स है और कौन कौन सा इंस्टीट्यूशंस है, कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है जो कि हमें जो है एवरीडे लाइफ में यूज हो रहा है और इकोनॉमी में डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। तो पहले तो है कि वाईफाई, तो वाईफाई का जो पूर्ण रूप होता है वायरलेस फिडिलिटी। आप इसको हिंदी में ही लिख लेना, वायरलेस फिडिलिटी को। यह एक ऐसी तकनीक है जो रेडियो तरंगों के माध्यम से बिना तार के इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा प्रदान करती है। तो वायरलेस क्या है? तो वायरलेस पहले तो है कि वाईफाई क्या है। तो वाईफाई जो होता है वो वायरलेस फिडिलिटी होता है और ये एक ऐसी जो टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो वेव्स के माध्यम से जो है और इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है विदाउट तार। इस टेक्निक में क्या होता है, इस तकनीक के माध्यम से जो है कंप्यूटर है, मोबाइल है, लैपटॉप है, स्मार्ट टीवी है और जो अन्य तरह के जो उपकरण होते हैं वो इंटरनेट नेटवर्क से जुड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। वाईफाई को आधुनिक युग का डिजिटल क्रांति का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाईफाई को जो है डिजिटल युग के अभी जो है मॉडर्न युग के जो है डिजिटल क्रांति का प्रमुख स्तंभ माना जाता है। अब अर्थव्यवस्था में इसका क्या योगदान है, अब इस पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, तो अर्थव्यवस्था लेन देन को बढ़ावा कैसे देता है वाईफाई। अर्थव्यवस्था लेन देन को बढ़ावा अब कैसे देगा, देखिए। वाईफाई क्या करती है कि नेटवर्क के प्रसार से, जैसे यूपीआई है जो कि आजकल पेमेंट गेटवे बना हुआ है, नेट बैंकिंग है, डिजिटल पेमेंट है, ये जितनी भी सर्विसेज का जो है ये विस्तार हुआ है जिससे जो है नगद रहित अर्थव्यवस्था का विकास हुआ है। जैसे आजकल जो है कैशलेस इकॉनमी चल रही है, मतलब हम लोग जो है हमें जो है फिजिकल फॉर्म में नीड नहीं होती है, हम है सो इसको डिजिटल फॉर्म में जो है हमें जो है कैश को डिलीवर करते हैं। तो ये आप देख रहे हो कि ये इकॉनमी में जो है ये कैशलेस डेवलपमेंट कंटिन्यू चल रहा है। सेकेंड इसका बेनिफिट क्या है, तो स्टार्टअप और ई कॉमर्स का जो है डेवलपमेंट हुआ है। अब ये देखो कि स्टार्टअप और ई कॉमर्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। तो जो वाईफाई जो है ये क्या करती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी को जो है बढ़ाती है। जैसे कौन कौन सा है, तो स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है और ई कॉमर्स है। आईटी इंडस्ट्री जैसे जो क्षेत्रों की गति दी है। थर्ड पॉइंट में है क्या, ये मतलब ये रूरल एरियाज में कैसे है सो इकॉनमी को ये स्ट्रॉन्ग कर रही है, कैसे ये सशक्तिकरण कर रही है। तो आप देखोगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण किस तरीके से किया जा रहा है। तो जो देखो आप भारत नेट और डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत गाँवों में जो है सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए गए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि ग्रामीण उद्यमिता और ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिला है। ग्रामीण में ऐसे इसका एडवांटेज है। इसके बाद आप देखो फोर्थ, सेवा क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि। अब सेवा क्षेत्र में उत्पादकता वृद्धि कैसे हो रही है, तो रिमोट वर्क, ऑनलाइन बिजनेस मीटिंग, टेलीमेडिसिन
ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी इत्यादि में वाईफाई की भूमिका से सेवा क्षेत्र की उत्पादकता और कार्यक्षमता बढ़ी है। सर्विस सेक्टर में जो क्या हुआ है, प्रोडक्शन में इंक्रीज क्यों हुआ है, तो जो मतलब ऐसा जो एरिया है जो बहुत ही रिमोट है, तो वहाँ पे अगर वायरलेस की जो फैसिलिटीज़ हो जाने के बाद जो है ऑनलाइन बिजनेस स्टेबल हो गया है, वहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग्स स्टेबल हो रही है, मेडिसिन का डिलीवरी हो रहा है ऑनलाइन, और जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो ऑनलाइन बुकिंग के थ्रू कर दी जा रही है। तो इससे जो है वाईफाई की जो भूमिका है वो सेवा क्षेत्र में जो है प्रोडक्शन की जो है इफिशियंसी को बढ़ाता है। तो ये 4th नंबर पॉइंट आप लोग देख लेना। इसके बाद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे में क्या इसका कंट्रीब्यूशन है, बुनियादी ढांचे में योगदान बताना है। तो फर्स्ट है स्मार्ट सिटी विकास। स्मार्ट सिटी विकास में ये किस तरीके से कर रहा है, तो आप देखोगे कि वाईफाई नेटवर्क, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट, सर्विलांस सिस्टम और ई गवर्नेंस सेवाओं के लिए जो है बहुत ही आवश्यक है। सेकेंड जो है ई गवर्नेंस और डिजिटल कनेक्टिविटी से क्या एडवांटेज है, तो जो गवर्नमेंट जितनी भी सर्विसेज होती है वो ऑनलाइन पहुंचाने हेतु जो है पंचायत स्तर तक कॉमन सर्विस सेंटर और पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट की स्थापना से पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है। थर्ड क्या एडवांटेज है, तो परिवहन व संचार में सुधार, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डों पर फ्री वाईफाई की सुविधा यात्रियों को कनेक्टेड रखती है और डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को सशक्त करती है। इसके बाद 4th पॉइंट में आप देखोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग कैसे हो रही है, तो स्मार्ट सेंसर और IoT उपकरण वाईफाई नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, जिससे जल, बिजली, यातायात जैसी सार्वजनिक सेवाओं की रियल टाइम निगरानी संभव होती है। उच्च शिक्षा के विकास में कैसे ये योगदान करती है, अब देखो इसको कैसे हम हायर स्टडीज के लिए जो है वाईफाई का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पर आते हैं। फर्स्ट है कि ऑनलाइन शिक्षा व ई लर्निंग को ये बढ़ावा देता है। कैसे, तो वाईफाई की उपलब्धता से छात्र जो है स्वयं NPTEL, दीक्षा, बैजू जैसी जो प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। रिसर्च और इनोवेशन की सहायता, विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थानों में उच्च गति वाईफाई से डेटा शेयरिंग, ऑनलाइन लाइब्रेरी, वर्चुअल लैब्स को बढ़ावा मिल रहा है। आप बिहार में आप देखोगे कि यूनिवर्सिटी में फ्री वाईफाई की सुविधा दी गई है। इसके बाद है डिजिटल समावेशन। डिजिटल समावेशन का क्या एडवांटेज है, तो वाईफाई जो तकनीक ने ग्रामीण क्षेत्रों को भी ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच उपलब्ध कराई है, जिससे क्या हुआ है कि एडुकेशन में जो है शिक्षा में समान अवसर का विस्तार हुआ है। 4th है शिक्षकों की दक्षता में वृद्धि। टीचर्स भी है आजकल जो है काफ़ी इफिशिएंट हो गए हैं। शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण, वेबिनार और ग्लोबल रिसर्च नेटवर्क से जुड़ने का भी अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इनको। भारत में जो है गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव है, तो डिजिटल इंडिया मिशन 2015 डिजिटल इंडिया मिशन, इंटरनेट को जनसुलभ बनाने का लक्ष्य है। भारत नेट प्रोजेक्ट में क्या है, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने की योजना बन रही है। PM बानी पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, सार्वजनिक स्थानों पर सस्ती वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना चल रही है। स्मार्ट सिटी मिशन में है वाईफाई आधारित जो है स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की जा रही है। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं उस पर आते हैं। चैलेंजेस है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त नेटवर्क कवरेज है, बहुत अच्छी वहाँ पे नेटवर्किंग नहीं है, उस पर हमें काम करना होगा। साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता की समस्या है, आजकल साइबर क्राइम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उस पर जो है नकेल कसने की ज़रूरत है और प्राइवेसी को मेंटेन करने की ज़रूरत है। 3rd पॉइंट क्या है, तो उच्च लागत और तकनीकी साक्षरता की कमी है इसकी। इसके बाद अब हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। निष्कर्ष क्या देंगे, तो वाईफाई तकनीक जो होता है वो केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में मेरुदंड बन चुकी है। इसने भारत में आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। यदि वाईफाई सुविधाओं का सार्वभौमिक और सुरक्षित बनाया जाए तो भारत डिजिटल सुपर पावर के रूप में विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान स्थापित कर सकता है। तो इस निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चंस को एंड कर देंगे। तो आप एक बार और देख लो कैसे कैसे लिखा हुआ है। पहले हम लोग हैं वाईफाई से आप क्या समझते हैं, तो वाईफाई को इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। इसके बाद भारत की इकॉनमी में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है उसको डिटेल्स अपन लोग ने करा है। इसके बाद जो है इसका है सो हायर स्टडीज़ में क्या योगदान है उस पर किया है। चैलेंजेस क्या है, चुनौतियाँ क्या है, गवर्नमेंट की पहले क्या है उस पर ध्यान दिया है। गवर्नमेंट की पहलों में हम लोग जो है डिजिटल इंडिया मिशन 2015
भारत नेट प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटी मिशन, ये सब को इंट्रोड्यूस किया है। इसके बाद है चुनौतियों में क्या है, तो नेटवर्किंग का इशू है, साइबर क्राइम का इशू है, हाई है मेंटेनेंस है, इसका कॉस्ट है। और इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस दिया है। तो ये क्वेश्चंस का आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये आंसर अगर अच्छा लगे तो लाइक्स और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। धन्यवाद।